यदि आप इज्जत चाहते हैं तो भी आपको शक्ति की जरूरत है। यदि आपके अंदर विरोध करने की ताकत नहीं है तो आप अपनी इज्जत को भी खो दोगे, अपनी वैल्यू को भी खो दोगे। इतनी बड़ी जीवनी शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर है और आप इसको बाहर इसी तरह से उछालते रहते। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप दुनिया को जिंदा नजर आओगे, अगर दुनिया को तेजस्वी नजर आओ। वीर्य, यह शब्द वीरता से बना है। जब आप संस्कृत में वीर्य कह रहे हैं तो हिंदी में उसका अर्थ पराक्रम भी होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति वीर्य नाश करता है तो वह पराक्रम का नाश करता है, वह वीरता का नाश करता है, वह कायर हो जाता है। आपकी वाणी में प्रभाव, आपके चेहरे पर तेजस्विता, आपके शरीर की शक्ति, आपके शरीर का सुडौल होना, आपके मस्तिष्क की शक्ति, ये सारी की सारी चीजें इस वीर्य से प्रभावित होती हैं। यानी वीर्य नाश एक तरीके से अपनी ओजस्विता का, तेजस्विता का, ताकत का, वीरता का, पराक्रम का, हर चीज का नाश कर देना है। विशेष रूप से तब जबकि आप कम उम्र के हैं। यदि एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर से आप लोगों को स्मरण करा दूं, 12 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वो बिल्कुल पूरे तरीके से अजेय बन जाता है। उसे कोई नहीं हरा सकता, हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। और जो वीर्य नाश करते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। दो दोस्त थे, पड़ोसी थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे बचपन से ही। एक दोस्त का नाम अमन, दूसरे का नाम रुद्र था। अमन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत पढ़ाकू था, उसका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा था, हर वक्त वह पढ़ता रहता था। रुद्र भी अच्छा लड़का था, अच्छे परिवार से था। उसके परिवार वाले उसे अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, उसे बताते थे कि बेटा आप पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान आप रखो इस बात पर कि अपने चरित्र को संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है। बार बार ब्रह्मचर्य की शिक्षा उसे बचपन से ही देते थे। रुद्र बड़ा प्रसन्न रहता था, मस्त था एकदम, काफी खेलता कूदता था, पढ़ाई लिखाई भी कर लेता था। चूंकि उसका आईक्यू लेवल अमन से कम था, क्योंकि वह अमन से मेहनत भी कम करता था, तो अमन बहुत आगे था पढ़ाई लिखाई में उससे। रुद्र सोचता था कि कभी ना कभी तो मैं इसकी बराबरी कर लूंगा, लेकिन फिर भी इधर उधर खेलता भी था, पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन जैसे ही कक्षा 6 में वे गए, कक्षा 6 में अमन की संगति कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो कि वास्तव में गंदे बच्चे थे। कक्षा 7 में गंदी आदतें उसने सीखना शुरू कर दी, गंदी चीजें देखना शुरू कर दी, गंदी बातें करना शुरू कर दी। पढ़ाई लिखाई अब भी बहुत ज्यादा करता था, लेकिन आईक्यू लेवल भी उसका कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। पढ़ाई लिखाई में अंतर तो था, रुद्र से बेहतर था, लेकिन अब वह अंतर इतना ज्यादा नहीं रह गया था। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अमन धीरे धीरे पीछे हट रहा था। कक्षा 9 और 10 में यह अंतर बहुत कम रह गया। कक्षा 11-12 में जैसे ही वे गए, उस समय तो वे दोनों बिल्कुल बराबरी पर थे। उतने ही अंक रुद्र के आए और उतने ही अंक अमन के आए। जबकि अमन दिन रात पढ़ाई करता था, जबकि रुद्र इधर उधर बच्चों के साथ में खेलता भी था, व्यायाम इत्यादि भी करता था, इतना ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं था। और अमन को उसके आईक्यू के लिए, उसकी मेहनत के लिए जाना जाता था, फिर भी दोनों के अंक बराबर थे। अमन देख करके हैरत में था, लेकिन उसे अब पता चल रहा था कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही है। रुद्र का शरीर बहुत फल फूल रहा था, बड़ा मजबूत हो रहा था, उसके चेहरे पर तेज आ रहा था, जबकि अमन दब्बू सा हो रहा था। चेहरे पर तेजस्विता नहीं, आलसी सा शरीर रहता है, दिन रात पढ़ाई करता है, कुछ ज्यादा पढ़ाई की वजह से और कुछ वीर्यनाश की वजह से आंखों पर मोटा सा चश्मा आ गया है। अमन बिल्कुल अलग तरह का दिखता है, रुद्र बिल्कुल अलग तरह का दिखता है। दोनों अब कॉलेज जाने को तैयार थे। दोनों ने एक साथ एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन रुद्र के पिता अभी बीमार थे, तो रुद्र ने कहा कि वह 3-4 दिन बाद ही जाना शुरू करेगा विद्यालय में। अमन विद्यालय के अंदर गया, कॉलेज के अंदर गया। वहां पर जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अमन को रैगिंग करना शुरू कर दिया। पहले दिन अमन के सारे कपड़े उतरवाए, उसे बेइज्जत किया, हाथ ऊपर करके चारों ओर चक्कर लगवाया, कमरे में चारों ओर चक्कर लगवाया।
कोई उसके फोटो खींच रहा था ब्लैकमेल उसे करने के लिए, कोई उसके साथ दूसरे तरीके से मस्खरी कर रहा था। उसकी हालत खराब हो रही थी, वह शर्मसार था लेकिन डर रहा था बहुत ज्यादा। जैसे ही वह विरोध करता तो उसकी पिटाई जोर लगा करके की जाती। अगले दिन जैसे ही अमन विद्यालय गया तो उन्हीं लड़कों ने अपने जूते चाटने को कहा। अमन बहुत डर चुका था, उस पिटाई का खौफ उसके मन में था, उसने उन बच्चों के जूते चाटे। अगले दिन जैसे ही वो गया, अब उसके साथ रैगिंग में मजा आने लगा था उन सीनियर स्टूडेंट्स को जो आवारा थे, जो जाहिल थे। वो उसे एक ऊंचाई पर लेकर के गए, विद्यालय की ऊंचाई पर लेकर के गए, ऊंची बिल्डिंग पर लेकर के गए। उन्हें पता था कि यह बहुत डरपोक है। उन्होंने अमन के पैरों को पकड़ा और उल्टा करके बिल्डिंग पर लटका दिया। अमन बहुत डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वह मर जाएगा। उसके प्राण अटके हुए थे, वह चिल्ला रहा था पागलों की तरह से, लेकिन उन्हें दया नहीं आ रही थी। काफी देर तक इस तरह की स्थिति में उसे लटका करके रखा। जब देखा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने उसे वापस खींच लिया। वह सोच रहा था कि क्या है ये रैगिंग, किस तरह से कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर देते हैं, किस लिए इसके कुछ फायदे बता देते हैं। इससे बेहतर तो मौत है। जिल्लत यहां पर है, गंदगी यहां पर है, अपमान यहां पर है, पीड़ा यहां पर है। क्या कुछ अत्याचार नहीं है? ये सीनियर स्टूडेंट कहने को सीनियर स्टूडेंट हैं, बट ये क्रिमिनल्स हैं। अब रुद्र के पिता स्वस्थ हो चुके थे। आज रुद्र भी विद्यालय जाने वाला था। अमन और रुद्र दोस्त बहुत अच्छे थे, इसलिए अमन चाहता था कि रुद्र को इन सारी की सारी चीजों से बचाया जाए। वह रुद्र के स्वभाव को जानता था कि रुद्र किसी से दबने वाला नहीं, लेकिन अगर लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, वो बहुत ज्यादा लोग हैं, इसको ज्यादा हानि पहुंचा देंगे। अमन धीरे से समझा रहा था, हम विद्यालय जाएंगे, वहां पर सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ी बहुत मजाक कर लें, वो थोड़ा बहुत आपकी रैगिंग कर लें, तो फिर आप परेशान मत होना, बस जैसे वो कहे करते चले जाना। रुद्र ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सुना है रैगिंग के बारे में, मैं इसे रैगिंग नहीं, मैं इसको अत्याचार कहता हूं, मैं इसको क्राइम कहता हूं, और मैं तो विरोध करूंगा। मैं अत्याचार सहन नहीं कर सकता हूं। थोड़ी बहुत कोई मजाक कर रहा है वो हमें सहन कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत कोई प्रैंक कर रहा है तो हमें उसको सहन कर लेना चाहिए, लेकिन जब सीमा से बाहर हो तो उसका विरोध होना चाहिए। इस पर वह बहस कर ही रहे थे कि वह अपने कॉलेज पहुंच गए। अभी बस ने उनको कॉलेज के नजदीक छोड़ दिया, कुछ दूर उन्हें पैदल चलना था। सड़क के किनारे एक व्यक्ति ने कुछ पत्थर की मूर्तियां सजाई हुई थी, सॉलिड पत्थर की मूर्तियां। उनमें से हनुमान जी की एक मूर्ति रुद्र को पसंद आ गई। रुद्र हनुमान जी का परम भक्त था, उसकी हनुमान जी में आस्था थी। उसने सोचा कि मैं इस सुंदर सी मूर्ति को खरीद लूं। सफेद मूर्ति थी, सॉलिड पत्थर की थी, मात्र 5 इंच की थी। यद्यपि भारी थी, लेकिन फिर भी उसने उसको खरीद लिया और खरीद कर अपने बैग में डाल दिया। बोले कि अभी क्यों खरीद लिया? बोले कि जब तक मैं लौट करके आऊंगा पता नहीं यह चला जाए और दोबारा मुझे ऐसी मूर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। बैग में डाल लिया। अभी वे जैसे ही कॉलेज पहुंचे तो उन आवारा लड़कों ने, उन सीनियर्स ने उन दोनों को घेर लिया और घेरते हुए कहा कि इस बेवकूफ के साथ एक और नया मुर्गा आ गया है, आज हम इसकी भी खबर लेते हैं। उन्होंने रुद्र के साथ में बदतमीजी करनी चाहिए। रुद्र ने कहा कि देखो भाई, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप कर रहे हैं मैं इन चीजों से बिल्कुल पूरे तरीके से दूर हूं और किसी भी प्रकार से इन चीजों का विरोध करने के लिए तैयार हूं, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहने पर जो उनका लीडर था, जो उन आवारा लड़कों का लीडर था, उसको बड़ा गुस्सा आया और वो सामने आकर अकड़ते हुए रुद्र का गला पकड़ता है, जोरों से दबाने का प्रयास करता है। रुद्र को एकदम से गुस्सा आता है और वह अपने बैग के अंदर से उस मूर्ति को उठाता है और जोर लगाकर घुमाते हुए उसके सर पर बैठा देता है। सर फट जाता है, खून का फव्वारा निकलता है। यह देख करके दूसरे लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक साहस करके सामने आता है और वह रुद्र पर हमला करना चाहता है। रुद्र ने फिर उसके सर पर अच्छी प्रकार से उस मूर्ति को बैठा दिया, उसका भी सर फट गया और उसके सर से भी तेजी से खून बहने लगा। सब लोग तितर बितर हो गए। टीचर्स आ गए और टीचर्स ने देख करके कहा ये लड़का तो एकदम से क्रिमिनल है, पहली बार इसने यहां पर कदम रखा है और पहली बार इतना बड़ा कांड कर दिया है। उसको विद्यालय से निकाल दिया गया, उसका रिकॉर्ड खराब कर दिया गया। यद्यपि रुद्र की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी रुद्र ने एक्शन भी कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया था।
लेकिन शायद रुद्र उन सब से मुकाबला ऐसे कर भी नहीं सकता था। उसके पास विकल्प भी यही बचा हुआ था। अगर जोरदार प्रहार न करता तो इतने सारे लोग उसे पीट देते। रुद्र को कोई अफसोस नहीं था, वह वापिस चला गया। अमन विद्यालय में पढ़ता रहा, ठीक ठाक उसके नंबर आते रहे। भूल गया कि रुद्र भी कोई था, क्योंकि रुद्र और उसके माता पिता शहर छोड़ करके चले गए थे। अक्सर जब रुद्र की याद आती थी तो अमन सोचता था कि बस अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी, अब तो बस उसने अपना भविष्य खराब कर लिया होगा। अमन ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा था। अमन ने अपना कॉलेज पूरा किया और उसके बाद उसे एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से अपनी उस कंपनी में जा रहा था कि सामने से एक बड़ी सी गाड़ी आई और उस गाड़ी में एक प्रभावशाली दिखने वाला युवक बैठा हुआ था। उसके गले में मोटी सी सोने की चेन पड़ी हुई थी। बड़ी महंगी गाड़ी थी, बड़े अच्छे सूट बूट उसने पहने हुए थे। जैसे ही वह अमन को देखता है, वह आवाज देता है, अरे अमन, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। अमन ने बड़ा ध्यान देकर पहचाना तो वह रुद्र था। अब वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, एकदम प्रभावशाली, एकदम तेजस्वी नौजवान। अमन ने पूछा कि भाई, तुम तो कॉलेज से निकाल दिए गए थे, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब कर दिया गया था। आज तुम्हारी एकदम से इस तरह की कायाकल्प देख करके बड़ी खुशी हुई। क्या करते हो? रुद्र ने कहा कि मैं वर्तमान में एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक ठेकेदार हूं। यहां पर जितने भी नेता हैं उनके साथ में मेरे अच्छे संबंध हैं। पब्लिक मेरा रिस्पेक्ट करती है। मैंने पब्लिक में जाकर के समाज सेवा की है, लोगों का काम किया है, लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने राजनीति में भी अच्छी प्रकार से अपनी पकड़ बनाई है और आज मैं यहां पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूं। ईश्वर की कृपा से बहुत तरक्की हुई है। अमन ने पूछा, शादी हुई कि नहीं? अभी मेरी उम्र 24 साल है, 1 साल बाद करूंगा शादी। अभी मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। यह बात सुनते ही अमन को एकदम से ब्रह्मचर्य की शक्ति का एहसास हो गया। यही वह शक्ति थी जो कि रुद्र को हारने नहीं देती थी। यही वह शक्ति थी जो कि उसके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करती थी। यही वह शक्ति थी जो कि लोगों के सामने उसको श्रेष्ठ साबित करती थी। और इसी शक्ति के बल से वह लोगों से जुड़ पाया, राजनीति से जुड़ पाया और एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन पाया। जीवन में हर प्रकार की तरक्की रुद्र प्राप्त कर चुका था। अच्छी सेहत, अच्छा रुतबा, नाम और ख्याति, और केवल अपने संस्कारों की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी वीरता की वजह से। आज अमन को सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने इतना कुछ खो दिया था कि अब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उन चीजों को प्राप्त कर पाए, और शायद उतना कर भी ना पाए जितना कि रुद्र ने प्राप्त कर लिया था। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक आदमी को किसी का सिर फोड़ देना चाहिए। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक आदमी को क्रिमिनल बन जाना चाहिए। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक आदमी को हर वक्त लड़ते रहना चाहिए। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि यदि आप दब्बू बन करके रहेंगे तो ये दुनिया आपको दबाती रहेगी। आप इस तरह का तर्क दे सकते हैं, भाई अपने ही तो देश में है, सभी अपने देशवासी हैं, किससे झगड़ा, किससे लड़ाई। लेकिन हकीकत जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि यदि आप दब्बू किस्म के हैं तो कुनबा आप पर अत्याचार करेगा, कुटुंब आप पर अत्याचार करेगा, परिवार में भी आपकी कोई इतनी इज्जत नहीं होगी। घर से बाहर निकलते ही आपको नाकारा बेकारा समझ लिया जाएगा। लोगों के प्रति आप अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग फिर भी आपको कुछ नहीं समझेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक केचुआ किसी को नहीं काटता है, लेकिन फिर भी वह पैरों के नीचे आता फिरता है। केचुए पर कोई दया नहीं करता, केचुए की कोई इज्जत नहीं करता। वहीं पर एक सांप यदि किसी को नहीं काटता है तो उसको दूध पिलाने की कोशिश की जाती है, नाग देवता कहा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है कि देखो भाई ये किसी को नहीं काट रहा। काट तो वो केचुआ भी नहीं रहा था, लेकिन केचुए के पास शक्ति नहीं थी। सांप के पास शक्ति है, जब वो नहीं काट रहा तो उसकी इज्जत बनती है। यदि आप इज्जत चाहते हैं तो भी आपको शक्ति की जरूरत है। यदि आपके अंदर विरोध करने की ताकत नहीं है तो आप अपनी इज्जत को भी खो दोगे, अपनी वैल्यू को भी खो दोगे। यदि आप पब्लिक के सामने बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो भी आप जीवन में बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सफल वक्ता ही सफल व्यक्ति हुआ करता है। आपको जीवन में कदम कदम पर वीरता की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है, पराक्रम की आवश्यकता है। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा, अपने पल्ले से बांध लीजिएगा कि आपके शरीर में यह जो वीर्य है, इसके अंदर कितने सारे स्पर्म्स होते हैं, कितने सारे शुक्राणु होते हैं। ये जो शुक्राणु हैं
यह प्रत्येक शुक्राणु एक व्यक्ति को जन्म देने की क्षमता रखता है। कितनी बड़ी जीवनी शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर है और आप इसको बाहर इसी तरह से उछालते रहते हैं, अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का विनाश करते रहते हैं। आप इसको केवल एक शरीर का तत्व सोच लेते हैं कि यह एक पदार्थ है जो निकल रहा है। यह केवल एक पदार्थ नहीं, इसकी ऊर्जा अगर आपके अंदर रहती है तो यह रूपांतरित होकर के आपके अंदर क्या क्या पैदा करती है आपको पता नहीं। आपके शरीर के अंग प्रत्यंग के अंदर जोश आएगा, ताजगी आएगी। आपकी वाणी का प्रभाव कुछ और होगा, चेहरे का प्रभाव कुछ और होगा, मस्तिष्क का प्रभाव कुछ और होगा। उम्र का प्रभाव भी इतना जल्दी दिखाई नहीं देगा यदि आप सही से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आप कमजोर रह जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो आप कायर रह जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो आप तेजस्वी न हो। यदि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य 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 की बात कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, सर के बाल उड़ रहे हैं, हाल खराब है, आवाज में दम नहीं है, तो वह झूठा व्यक्ति है, वह पाखंडी है और वह निश्चित रूप से केवल ब्रह्म की बातें कर रहा है। अंदर से वह उसी प्रकार का है जिस प्रकार के वे दूसरे दुष्ट लोग हुआ करते हैं। ब्रह्मचर्य की बात करना, ब्रह्मचर्य के लिए प्रयास करना यह बात और है और ब्रह्मचारी होना यह बात कुछ और है। आपने प्रयास किया, फिर से ब्रह्मचर्य टूट गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्य कमजोर था। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि व्यायाम नहीं करना था। क्यों? क्योंकि आपकी ईश्वर में आस्था नहीं थी। यदि यह सारी चीजें होंगी और सही प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, निश्चित रूप से बल आएगा, बुद्धि आएगी और निश्चित रूप से आप अलग प्रकार का व्यक्तित्व बन करके सामने आएंगे। जीवन में आप ब्रह्मचर्य से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उस समय जिस समय विरोध करना है उस समय विरोध न कर पाए तो फिर आपका जीवन खराब हो जाएगा। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप दुनिया को जिंदा नजर आओगे, अगर दुनिया को तेजस्वी नजर आओगे, अगर दुनिया को ओजस्वी नजर आओगे और अगर दुनिया को यह दिखाओगे कि मैं उस बात का विरोध कर सकता हूं जो पूरे तरीके से अन्याय है और गलत है, आप पर अन्याय होना बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपकी उपस्थिति में दूसरों पर भी अन्याय होना बंद हो जाएगा।